जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको। पहले लेसन में बाकायदा हम इसका आगाज़ करते हैं। वॉलमार्ट, ईबे, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग प्लस वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज एंड वॉलमार्ट मर्चेंट सर्विसेज, हम ये सब इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। तो पहले लेसन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का, कि ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल किस तरह वर्क करता है, और वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल का एक ब्रीफ टूर कर लेंगे कि वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें तो ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। सबसे पहली लाइन में एक बात इन्होंने लिखी हुई है, नो मोर अपफ्रंट इन्वेंट्री कॉस्ट और शिपिंग लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट नहीं होती है और हमारी कोई भी शिपिंग लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। किसी शिपिंग कंपनी से, किसी कोरियर कंपनी से हमें साइन अप नहीं करना पड़ता। हमारी इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट नहीं होती है। सब कुछ जो होता है हमारा वेंडर बेयर कर रहा होता है, हमें सिर्फ ऑर्डर लाने होते हैं, ऑर्डर प्लेस करने होते हैं। With dropshipping, products are sent directly from your wholesaler to your customers. ड्रॉप शिपिंग से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स हमारी डायरेक्टली होल्स जो होती हैं वो होल सेलर के थ्रू हमारे कस्टमर को चली जाती हैं। अच्छा, स्टेप्स वाइज इन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है। बेसिक सी बहुत थ्योरी है। सबको ज़्यादातर को पता ही होगी, जिनको नहीं पता उनको समझ आ जाएगी कि कस्टमर जो होता है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर प्लेस करता है। स्टेप टू के अंदर हमारे ऑनलाइन स्टोर से वो ऑर्डर जो है वो ड्रॉप शिपर के स्टोर पे जाता है। दो तरीके से जा सकता है, मैनुअली भी ऑटोमेटिकली भी। मैनुअली मतलब हम खुद करेंगे प्लेस, ऑटोमेटिकली मतलब एपीआई के थ्रू करेंगे। एपीआई जो होता है वो फिलहाल इतना ज़्यादा मैंने उस पर वर्क नहीं किया है, ना इतना स्टेबल मुझे लगा। उस पर हम लोग की अभी वर्किंग चल रही है। अगर एपीआई सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर तो बहुत आसान काम हो जाएगा। अच्छा, स्टेप थ्री के अंदर क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो है वो प्रिपेयर करता है कस्टमर का ऑर्डर शिप करने के लिए, और फिर फाइनली उसको डिलीवर कर देता है कस्टमर के घर तक, कस्टमर के गिवन एड्रेस तक। तो ये एक मॉड्यूल होता है ड्रॉप शिपिंग का। इस पूरे मॉड्यूल के अंदर जो सबसे बड़ी बचत होती है हमें, वो होती है किसकी? इन्वेंट्री की। हमें इन्वेंट्री बाय नहीं करनी होती, हमें इन्वेंट्री जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको। पहले लेसन में बाकायदा हम इसका आगाज़ करते हैं। वॉलमार्ट, ईबे, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग प्लस वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज एंड वॉलमार्ट मर्चेंट सर्विसेज, हम ये सब इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। तो पहले लेसन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का, कि ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल किस तरह वर्क करता है, और वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल का एक ब्रीफ टूर कर लेंगे कि वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें तो ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। सबसे पहली लाइन में एक बात इन्होंने लिखी हुई है, नो मोर अपफ्रंट इन्वेंट्री कॉस्ट और शिपिंग लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट नहीं होती है और हमारी कोई भी शिपिंग लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। किसी शिपिंग कंपनी से, किसी कोरियर कंपनी से हमें साइन अप नहीं करना पड़ता। हमारी इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट नहीं होती है। सब कुछ जो होता है हमारा वेंडर बेयर कर रहा होता है, हमें सिर्फ ऑर्डर लाने होते हैं, ऑर्डर प्लेस करने होते हैं। With dropshipping, products are sent directly from your wholesaler to your customers. ड्रॉप शिपिंग से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स हमारी डायरेक्टली होल्स जो होती हैं वो होल सेलर के थ्रू हमारे कस्टमर को चली जाती हैं। अच्छा, स्टेप्स वाइज इन्होंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है। बेसिक सी बहुत थ्योरी है। सबको ज़्यादातर को पता ही होगी, जिनको नहीं पता उनको समझ आ जाएगी कि कस्टमर जो होता है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर प्लेस करता है। स्टेप टू के अंदर हमारे ऑनलाइन स्टोर से वो ऑर्डर जो है वो ड्रॉप शिपर के स्टोर पे जाता है। दो तरीके से जा सकता है, मैनुअली भी ऑटोमेटिकली भी। मैनुअली मतलब हम खुद करेंगे प्लेस, ऑटोमेटिकली मतलब एपीआई के थ्रू करेंगे। एपीआई जो होता है वो फिलहाल इतना ज़्यादा मैंने उस पर वर्क नहीं किया है, ना इतना स्टेबल मुझे लगा।
उस पे हम लोग की अभी वर्किंग चल रही है। अगर एपीआई सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर तो बहुत आसान काम हो जाएगा। अच्छा, स्टेप 3 के अंदर क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो है वो प्रिपेयर करता है कस्टमर का ऑर्डर शिप करने के लिए, और फिर फाइनली उसको डिलीवर कर देता है कस्टमर के घर तक, कस्टमर के गिवन एड्रेस तक। तो ये एक मॉड्यूल होता है ड्रॉप शिपिंग का। इस पूरे मॉड्यूल के अंदर जो सबसे बड़ी बचत होती है हमें, वो होती है किसकी? इन्वेंट्री की। हमें इन्वेंट्री बाय नहीं करनी होती, हमें इन्वेंट्री के लिए कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं होती है, हमें किसी वेयर हाउस के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज शिपिंग, हमें शिपिंग नहीं देखनी पड़ती है। एफबीए की तरह जो वेंडर होता है वो शिपिंग की सारा खर्चा वही संभालता है, शिपिंग वो करता है, सब कुछ पैक पिक पैक सब वो कर रहा होता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का जो है वो मॉड्यूल है, इस तरह से वर्किंग होती है इसकी। इसके बाद जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन, ड्रॉप शिपिंग के बाद हमारे पास वॉलमार्ट का इंट्रोडक्शन है। लेकिन उससे पहले ये चेकलिस्ट है जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, चाहे आप एज अ बिजनेसमैन स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ बीए स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। पहली है वर्क स्टेशन। आपके पास एक वर्क स्टेशन ऐसा होना चाहिए, वर्क स्टेशन से मेरा मतलब है लैपटॉप या कंप्यूटर, एक ऐसा होना चाहिए आपके पास जिसमें आप कह सकते हैं कि हैवी एक्सेल फाइल जो है वो स्मूथली रन कर सकें। एक्सेल फाइल्स आपकी स्मूथली अच्छे से रन होनी चाहिए, उसमें आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। हैवी एक्सेल फाइल से मेरा क्या मतलब है कि एक एक्सेल फाइल के अंदर 5,000 तक एंट्रीज हो सकती हैं रो वाइज, और कॉलम वाइज जो आप देखें तो एक रो के अंदर कम से कम 10 से 12 कॉलम हो सकते हैं। तो आपको एक हैवी एक्सेल फाइल स्मूथली रन हो सके, आपका जब दिल करे आपने फौरन से वो फाइल खोली, उसको फौरन से एडिट किया और उसको वापस सेव करके बंद कर दिया, तो आपके पास एक स्मूथली रनिंग वर्कस्टेशन होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्कफोर्स। वर्कफोर्स ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी चाहिए होती है? अब देखें, एक वीए वीए को हायर करे, फिर वो वीए दूसरे वीए को हायर करे, दिस इज स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड बाय एक्सट्रीम कॉमर्स, बाय सनी अली, एंड ये किसी सूरत आपने नहीं करना कि वीए जो है वो क्लाइंट से अपना ऑर्डर ले, फिर वो दूसरे वीए को दे, फिर वो तीसरे वीए को दे। इस तरह कुछ नहीं होगा, आपकी अपनी रेपुटेशन तो खराब होगी, आपके मुल्क की रेपुटेशन भी खराब होगी कि पाकिस्तान के वीए इस तरह के हैं। वर्किंग फोर्स कैसे बनेगी? वर्किंग फोर्स 2 लोग बनाएंगे, एक वीएस मिलके बनाएंगे, एक जो ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टर होगा वो बनाएगा। ड्रॉप शिपिंग का इन्वेस्टर क्या करेगा? 4 वीए हायर कर लेगा। एक वीए का काम प्राइसिंग होगा, एक वीए का काम इन्वेंट्री होगा, एक वीए का काम होगा ऑर्डर्स का, एक वीए का काम होगा कस्टमर सर्विस का। बस सुकून में आ गई जिंदगी उसकी। अब वो आराम से बिस्तर पे लेटे ख्वाब देखे मजे करे, सारा काम वीए संभाल लेंगे। एक वीए क्या करेगा? एक वीए 4 लोगों के साथ अपना ग्रुप बनाएगा, अपनी एजेंसी बनाएगा, जिसमें बॉटम लाइनर, फाइन लाइनर, नाइट राइडर और डे राइडर जो होंगे वो, मतलब चारों का एक मिक्सचर होगा। फाइन लाइनर से आप क्या काम करवाएंगे? फाइन लाइनर जो होगा वो कस्टमर सर्विसेज करेगा, वो शीट हैंडलिंग करेगा, रिपोर्ट हैंडलिंग करेगा। बॉटम लाइनर क्या करेगा? वो ऑर्डर प्रोसेस, बॉटम लाइनर ऑर्डर प्रोसेस भी कर सकता है और प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री में से भी काम कर सकता है। नाइट राइडर को आप लाजमी ऑर्डर प्रोसेसिंग पे लगाएंगे ना, रात के टाइम पे, क्योंकि हम पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल अपोजिट सीन चल रहा होता है। तो नाइट राइडर को आप ऑर्डर प्रोसेसिंग पे रख दें, सीधा सीधा सा। और जो आपके पास डे राइडर बचा, उसको भी आप इन्वेंट्री प्राइसिंग में से कुछ भी असाइन कर सकते हैं टास्क। तो इस तरह से 4 लोगों की आप एजेंसी बनाएं और फिर ड्रॉप शिपिंग में हल्ला बोल दें। आई वुड से आप ड्रॉप शिपिंग में धूम मचा दें। ये इतना जो अंग्रेज है वो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली इसीलिए वीएस के पीछे पड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान से लोग ड्रॉप शिपिंग वॉलमार्ट पे स्टार्ट करेंगे, वो इसीलिए इतना ज्यादा वीएस के पीछे पड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं मैं आराम करूं। और यही वजह है कि वेंडर जो होता है, जो ड्रॉप शिपिंग का वेंडर है, भाई वो खुद क्यों नहीं बेच लेता प्रोडक्ट? वो तो हमसे ज्यादा अच्छा कमा लेगा। लेकिन वो भी यह कहता है कि भाई मुझे आराम करना है, तो मुझे कस्टमर को हैंडल नहीं करना है, मुझे ऑर्डर प्रोसेस नहीं करना है, मुझे इन्वेंट्री प्राइसिंग अपडेट नहीं करनी है, मुझे आराम करना है, तुम मेरे लिए काम कर दो, मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगा चीजें। ये पूरा चक्कर होता है। अच्छा जी, तो चौथी चीज है बेसिक नॉलेज। अपने ऊपर ना
मैं एक एग्जांपल दूंगा, प्लीज इसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं लेकर जाएगा। जिस तरह कहा जाता है कि अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में आई थिंक कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा पे एहसान क्या था कि उन्होंने सीरत नबवी लिखी थी। तो सनी भाई का उम्मत पाकिस्तान में सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने बीबीसी के अंदर एफबीए और वीए का कोर्स दिया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि एफबीए और वीए का जो कोर्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी स्ट्रेटेजीज कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है हर कोर्स से। अगर मैं एक बिल्कुल लेमैन सी एग्जांपल आपको दूं, एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पे वीडियोग्राफी का शौक है, आप यूट्यूब पे ब्लॉगर बनना चाहते हैं। आपने क्या किया, आपने सोचा पहले मैं अमेजोन एफबी और अमेजोन बीए का कोर्स भी कर लेता हूँ, आपने कर लिया। आपको उस कोर्स से, अपने कोर्स से रिलेटेड, यूट्यूब वाले कोर्स से रिलेटेड क्या चीज सबसे अच्छी सीखने को मिलेगी? कीवर्ड्स पे रैंकिंग करना। जितने भी लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वर्किंग करते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि वीडियो में बैक एंड पे हम लोग यूट्यूब पर भी कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो कि हैशटैग की फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली हमें एफबीए से बीए से क्या नॉलेज मिली कि हमें किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने और कितना ऑफन यूज करने, कौन सा कीवर्ड यूज हमें नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है एफबीए का और बीए का। इसके अंदर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज समझने को मिलती हैं, आपको रैंकिंग स्ट्रेटेजीज, आपको ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज, हंटिंग स्ट्रेटेजीज, और मतलब आप एक समझ लें कि पूरा पैकेज है ये। आपने ये कर लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान है आगे। तो एफबीए और बीए का कोर्स वाजिब कर लें, आपने लाजमी करना है। चाहे आपको अपना आगे उसको स्कोप बनाना है या नहीं बनाना, आपने वो जरूर करना है। और आपको इस बात का खुद अंदाजा होगा फिर आगे कि यार वाकई मैंने, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने एफबीए और बीए का कोर्स किया है। तो ये 4 चेकलिस्ट हैं। ड्रॉप शिपिंग एज अ बीए स्टार्ट करनी हो, ड्रॉप शिपिंग एज अ बिजनेस इन्वेस्टर स्टार्ट करनी हो, आपको ये 4 चीजें वाजिब बना लेनी है। ये चेकलिस्ट आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है जी, तो अगली स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल। फाइनली वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इंट्रो वॉलमार्ट का सेलर सेंट्रल तो मैं आपको ब्राउजर पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये मैंने आपकी आसानी के लिए हर टैब के अंदर हम लोग किस तरह का काम कर रहे होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिया है। ऑब्वियसली ये एक डिटेल्ड समरी नहीं है लेकिन एक जनरल समरी है। आपको पता होगा कि भाई किस टैब के अंदर मुझे क्या काम करने को मिल सकता है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने बना दिया था। अ, अब चलते हैं वॉलमार्ट के सेलर सेंट्रल की तरफ। जी, ये है वॉलमार्ट का सेलर सेंट्रल। वॉलमार्ट पे सबसे पहले मैं साइन अप का बता दूं। वॉलमार्ट पे साइन अप अमेजोन से थोड़ा सा टफ होता है। वॉलमार्ट जो होता है वो लाजमी वीडियो कॉल करता है। वॉलमार्ट की जो जितनी भी सर्विसेज हैं, जिस तरह अमेजोन पे सर्विसेज फ्री हैं, वॉलमार्ट पे फ्री नहीं है। वॉलमार्ट पे प्रॉपर फॉर्म भरा जाता है, वॉलमार्ट को रीजन दिया जाता है कि क्यों मैं सर्विस के लिए एलिजिबल हूँ। फिर वॉलमार्ट को अगर लगता है कि वाकई यार ये एलिजिबल बंदा है, इसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे, हमारे पास पैसा आएगा, तो वो आपको अप्रूव कर देता है। तो वॉलमार्ट का साइन अप का प्रोसीजर सेम है। टैक्सेशन आपको फाइल करनी पड़ती है यूएसए के अंदर, एलएलसी बनानी होती है, सब कुछ जिस तरह अमेजोन का होता है। इवन आप सेम क्रेडेंशियल्स पे जो आपने अमेजोन पे यूज किए आप वॉलमार्ट पे यूज करके भी अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस फर्क क्या होगा कि वॉलमार्ट की जरा सी वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट है अमेजोन से। तो हेयर यू आर, वॉलमार्ट का आपका अकाउंट ओपन हो गया है, वॉलमार्ट का सेलर सेंटर आपके सामने है। आप ज़ाहिर है मेन अकाउंट से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप इसमें एक्सेस देंगे, चाइल्ड एक्सेस देंगे, जिस तरह मुझे भी चाइल्ड एक्सेस मिला हुआ है, मेरा अकाउंट से मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा, वॉलमार्ट के हम लोग पूरे सेलर सेंट्रल को डिवाइड कर देते हैं 3 टैब्स के अंदर। पहला है वर्टिकल टैब, दूसरा हॉरिजॉन्टल टैब और तीसरा मिडिल टैब। मिडिल टैब एक बहुत बेकार सा नाम है, मैंने सिर्फ आप लोग की आसानी के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम लोग मिडिल टैब देख लेते हैं कि जब आप वॉलमार्ट को लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये पूरा एक टैब आ रहा होगा। इसमें क्या आ रहा होता है? इसमें आपके आइटम्स आ रहे होते हैं जो आपने लिस्ट किए हुए हैं, और सब आइटम आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 25 पर पेज आ रहे हैं, आप इसको 200 पर पेज कर दें। उसके बाद जितने भी आइटम्स हैं आप उसको आगे बढ़ाते रहें और वो आगे बढ़ते जाएंगे।
ये लोडिंग हो रही है, स्टार्ट एक। जी, तो आपने 25 पर पेज आ रहा है आपको, 200 पर पेज देखने क्या लिस्टिंग हुई हुई है, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि ये रैंडमली आइटम शो हो रहे हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि लाइन से किसी सीरीज में शो हो रहे हो। अगर आपको किसी सीरीज में आइटम्स चाहिए, जैसे एल एस डी एच, मैंने अपना एक एस यू दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एल एस डी एच सर्च करके एंटर भी नहीं करूंगा, बस छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिकली लोड होता है वॉलमार्ट, एंटर करने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे सिर्फ एल एस डी एच से रिलेटेड आइटम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस, या फिर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार टैग लिखा हुआ है, मुझे स्टार टैग देखना था, मैंने यहाँ पे स्टार टैग लिखा और ये सर्च होगा ऑटोमेटिकली। ये स्टार टैग से मेरे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब वो एल एस डी एस से हो या किसी भी वेंडर की हो, आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये होता है। अच्छा, स्टेटस बॉक्स में क्या होता है, स्टेटस बॉक्स के अंदर आप अपने पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, स्टेज, रेडी टू पब्लिश, एरर, इन प्रोसेस, ड्राफ्ट, ये सारे आइटम चेक कर सकते हैं। पब्लिश्ड आइटम्स क्या होते हैं, अनपब्लिश्ड क्या होते हैं, स्टेज, रेडी टू पब्लिश, एरर, इन प्रोसेस, ड्राफ्ट, ये सारे अभी हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। न्यू आइटम के अंदर आप जाके मैनुअली आइटम ऐड करना चाहें, सिंगल आइटम, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये न्यू टैब पे नहीं खुलेगा, मैं इसी टैब में आपको खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यूपीसी कोड आ जाएगा, आप जो भी डालना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक रैंडम कोड डाल रहा हूँ, मेक श्योर कि 12 डिजिट का हो, 12 डिजिट का मैंने कोड डाल दिया है। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी में करना चाहें, मैं फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट में करना चाह रहा हूँ, तो ये एक मेरे पास पूरा टैब खुल गया। इसके अंदर हमारा एसकेयू हमारा डलता है सबसे पहले। अच्छा, इसमें अमेजोन की तरह नहीं होता है, अमेजोन पे अगर आप एसक्यू डालना भूल जाए तो अमेजोन अपना एसक्यू असाइन कर देता है, वॉलमार्ट पे ऐसा नहीं होता है। वॉलमार्ट पे कंपलसरी आप एसक्यू नहीं डालेंगे, यहाँ पे एरर दे देगा सबमिट के टाइम पे। साइट डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, ब्रांड हो गया, आप यहाँ पे क्या ब्रांड यूज कर रहे हैं। अच्छा, बाकी कैलिफोर्निया में अगर वो प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है सेल करने के लिए, तो उसकी वार्निंग टैक्स जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। पूरी प्रॉपर एक डिटेल है कहाँ पर क्या डलता है, ये हम बाद में देखेंगे आइटम किस तरह ऐड होते हैं। इमेजरी एंड मीडिया के अंदर आप इमेजेस डाल सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है तो ऑब्वियसली इसके अंदर अमेजोन की तरह ए प्लस कॉन्टेंट भी आता है, जिसमें आप वीडियोज भी डाल सकते हैं। ऑफर के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस, शिपिंग वेट, फ्लोर प्राइस, ये सारी ऑफर जो आप देना चाह रहे हैं वो भी इसके बाद सबमिट कर देंगे, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इसको बहुत डिटेल में हम आगे देखेंगे किस तरह से किया जाता है, अभी एक जनरल रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर लगा के हम यहाँ से बाय एसकेयू, बाय आइटम नेम, बाय यूपीसी, किसी भी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना आइटम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैं यूपीसी के थ्रू सर्च कर रहा हूँ, यूपीसी इज, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है जो भी इस फिल्टर पे अप्लाई हो रही होती है, यूपीसी डाल दिया। एस के यू पे भी इजी आ रहा होगा। आइटम नेम कंटेन्स, अब कंटेन्स में क्या होगा, ये आपका सर्च जो होगा ब्रॉड सर्च होगा। आइटम नेम फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ मिराज, यहाँ पे मिराज लिखा हुआ है, तो मिराज जिसमें भी आ रहा होगा वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फिल्टर जो होते हैं वो अप्लाई करके आप सर्च कर सकते हैं। प्रीफरेंसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, डाउनलोड्स पर आ जाएं। अच्छा, डाउनलोड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, ये आपके बहुत काम आएगा, ये हम आगे डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ेंगे कि डाउनलोडेबल रिपोर्ट्स में होता क्या है। अच्छा, डाउनलोड में आप एक्सपोर्ट पेज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पेज करने से क्या होगा कि पहले पेज के अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, चाहे वो 25 पे फिल्टर लगा हो, चाहे वो 200 पे फिल्टर लगा हुआ हो, वो उन तमाम प्रोडक्ट्स का डेटा एक्सपोर्ट करके आपके सामने दे देगा, उन्हीं तमाम प्रोडक्ट का देगा जो सामने आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डाउनलोड बाय बॉक्स रिपोर्ट है, हमारे बाय बॉक्स का क्या स्टेटस चल रहा है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत मजे की रिपोर्ट है, अमेजोन पे नहीं होती है ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आपको बहुत
सीखने को मिलेगा इस रिपोर्ट के थ्रू जब हम आगे देखेंगे। डाउनलोड आइटम रिपोर्ट, पूरी पूरी आइटम की रिपोर्ट्स होंगी, आपके जितने भी आइटम है। डाउनलोड रिटर्न रूल्स ओवरराइड रिपोर्ट, आपने रिटर्न रूल क्या लगाया हुआ है किस एसकेयू के ऊपर, वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ये भी हम डिटेल में देखेंगे रिपोर्ट डाउनलोड करके। अब आ जाते हैं इन 5 बॉक्सेस के ऊपर, ये क्या बता रहे हैं। ये 5 बॉक्सेस ये बता रहे हैं कि आपने ड्राफ्ट, ये बता रहा है कि आपने कोई लिस्टिंग बनाना स्टार्ट की और आपने उसको बीच में छोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं डमी लिस्टिंग अमेजोन के अंदर। वो यहाँ ड्राफ्ट में शो हो रही होगी कि इनकम्प्लीट लिस्टिंग है, इसको कंप्लीट करें। पब्लिश्ड आइटम क्या बता रहा है कि ये आइटम आपके पब्लिश्ड हैं, एक्टिव हैं, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है ये। आ, नहीं, वेट लेट में चेक प्लीज। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। पब्लिश्ड आइटम्स वो आ रहे हैं आपके पास जो आपने आइटम अपलोड किए थे और वो वॉलमार्ट पे अपलोड हो गए, पब्लिश्ड हैं, उन पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, उन पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड आइटम्स कौन से हैं कि जो वॉलमार्ट पे आपने अपलोड किए थे मगर किसी एरर की वजह से वो एक्टिव तो हैं लेकिन अनपब्लिश्ड हैं। एरर क्या है, एरर जो होगा वो नॉर्मली इसमें प्राइसिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल रीजनेबल प्राइस नॉट सेटिस्फाइड, रीजनेबल प्राइस नॉट सेटिस्फाइड, ये कौन सी रीजनेबल प्राइस है। वॉलमार्ट का एलोग्रिथम इन्होंने इतना इम्प्रूव कर दिया है कि वॉलमार्ट क्या करता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लाइव करते हैं तो वो उसको सर्च करता है अमेजोन के ऊपर जाके, और अमेजोन पे देखता है कि यही प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। अमेजोन फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बिक रही थी 44.99 की, आपने 52.66 लगाई हुई, यहाँ पे अनपब्लिश का एरर दे देगा। ये बोलेगा आपकी प्राइस सेटिस्फाइड नहीं है। और कुछ जगहों पर तो ये स्पेसिफिकली ये एरर दे रहा होता है कि आपकी जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटर मार्केट प्लेस से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नहीं दे रहा है। अगर किसी लिस्टिंग में वो एरर मुझे मिल जाए, नहीं यहाँ पे सब में ही रीजनेबल प्राइस दे रहा है। तो ये रीजनेबल प्राइस नॉट सेटिस्फाइड का एरर होता है जो कि अनपब्लिश आइटम में आ रहा होता है। पब्लिश आइटम के अंदर आपके सारे पब्लिश आइटम्स आ रहे होते हैं जिनमें कोई एरर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, आइटम्स प्रोसेसिंग जो होते हैं, ये वो आइटम्स होते हैं जो आपने वॉलमार्ट पे अपलोड किए थे, मगर उनमें कोई ना कोई इशू आया हुआ है। अच्छा, आइटम प्रोसेसिंग के अंदर आपको अनपब्लिश्ड आइटम भी दिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये आइटम, क्योंकि इसमें रीजनेबल प्राइस सेटिस्फाइड नहीं हुई भी है, तो वॉलमार्ट आपका ये आइटम लाइव नहीं करेगा जब तक कि आप इसकी प्राइस रीजनेबल नहीं कर देते। और कुछ इन प्रोग्रेस आ रहे होते हैं, इन प्रोग्रेस मतलब है कि वॉलमार्ट अभी तक इनको अपलोड ही कर रहा है, अभी तक ये अपलोड नहीं हुए हैं। ये वॉलमार्ट का ग्लिच भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आइटम अपलोड होता है, सही है, यहाँ पे ये इन प्रोग्रेस दे रहा होता है। वो हमें बेसिकली ज्यादा अच्छा पता लगेगा जब हम लोग डाउनलोड्स पे जाके आइटम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से हमें ज्यादा बेहतर इसका अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा आइटम्स विद एरर्स आ गए। ये आइटम विद एरर हैं कि आपके जिन आइटम्स में एरर है और आप इन आइटम का कुछ भी नहीं कर सकते, बजाय सिवाय इस चीज के कि आप जो है वो केस ओपन करें और केस ओपन करके आप अपना वॉलमार्ट वालों से रिक्वेस्ट करें उनको अपना ब्रांड का। बेसिकली एरर आता है किस चीज पर है, दो चीजों पर आता है। जैसे ये वाला ब्रांड देख रहे हैं, लिंगरीज है। लिंगरीज जो होती हैं उसकी पिक्चर्स कुछ इस तरह की होती हैं कि वो न्यूडिटी शो कर रही होती हैं, जिस वजह से वॉलमार्ट एरर दे देता है। लेकिन वॉलमार्ट भी बहुत बेवकूफ बनाता है हमें, वो सब में नहीं एरर देता, किसी किसी में देता है। मेरी बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं, इस तरह का वेंडर मेरे पास बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं ऑलरेडी, सब में एरर नहीं है। तो ये बोला दिस आइटम इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट वायोलेट्स वन ऑफ आवर ट्रस्ट एंड सेफ्टी पॉलिसीज। तो वही ट्रस्ट एंड सेफ्टी पॉलिसीज के अंदर अंदर इनका ये आ रहा होता है कि आपकी जो पिक्चर है वो अच्छी नहीं है। यही आ रहा होगा इधर भी। अच्छा, इधर कंप्लायंस का एरर आ गया, बोल रहा है कि ये आइटम प्रोहिबिटेड है बिकॉज इट वायलेट्स वन ऑफ द लीगल और कंप्लायंस पॉलिसीज। लीगल और कंप्लायंस पॉलिसीज में बेसिकली ब्रांड का मसला आ जाता है, ब्रांड जो होता है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता। ये भी वॉलमार्ट की अपनी प्रिडिक्शन होती है, ब्रांड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखें कि जैसे ये बोशरॉन का जो आइटम है ये एरर में आ गया है कि बोशरॉन का आप आइटम नहीं बेच सकते, लेकिन इन दी एंड मेरी बोशरॉन के और आइटम होंगे जो कि एक्टिव होंगे, कोई इशू नहीं होगा उनमें। तो बेसिकली ये एरर होता है।
मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस एरर के चक्कर में पड़े, बिला वजह आप इस एरर के चक्कर में पड़े और इस एरर को हटाने की कोशिश करें। देखें ना, 6,652 आइटम पे एरर है, लेकिन 89,398 आइटम पब्लिश्ड हैं। तो बजाय इसके कि हम इन एरर वाले आइटम्स पे अपना टाइम वेस्ट करें, हम इन आइटम्स को अच्छे से इन पे वर्किंग करें और इस पे अपना रेवेन्यू जनरेट करें। देखें, बात थोड़ी सी आपको शायद बेवकूफ